दर्शकों का स्वागत है। जब भी बात आती है दिल्ली के अंदर, हम इस समय मौजूद है देश की राजधानी में, वकील शब्द जब आता है तो जो भी वकालत लाइन से जुड़े हुए हैं तो नाम आना शुरू हो जाते हैं। राम जेठमलानी, सिंघानिया, सिंघवी साहब, अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल इत्यादि कई सारे नाम, अरुण जेटली। वकील शब्द आते ही आदमी के दिमाग में आता है कि जी कोई विद्वान, एक फिलोसफिकल व्यक्ति से भेंट होने वाली है। मैं भारत भूषण इलाहाबादी जी के पास बैठा हूं, जो इस दिल्ली के बहुत सुप्रसिद्ध जाने माने चर्चित वकील हैं। इनके बारे में बता दूं कि लंबे समय से, अगर आप इनसे परिचित हैं, नहीं परिचित है तो मैं चाहूंगा परिचित हो। सोशल मीडिया पे इनका सुनहरी बातें लगभग पिछले 12-13 साल से सिर्फ एक यही वकील है जिनका मैं देखता हूं। इनका एक खुद का बनाया हुआ कॉलम है, चाहे ये सोशल मीडिया पे हो या अखबार में। एक सुनहरी बातें करके इनका एक कॉलम खुद का होता है जिसमें ये साहित्यिक और फिलोसफिकल विचार देते रहते हैं अपने खुद के पे। ये विद्वानता की निशानी है। आज हम खैर इनसे किसी वकालत के मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है। भारत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करते हैं दिल्ली में प्रॉपर्टी की। अभी कुछ समय से देखा जाने लगा, 1 साल से, कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई धांधलियां काफी दिल्ली में होने लगी है। कागज सही से तैयार न होना, नकली कागज रखना, बैंक में रखी हुई प्रॉपर्टी को बेच देना। प्रॉपर्टी से संबंधित जालसाजी से बचने के लिए लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप एक चीज को पहले मान के चलिए, जब भी बाजार के अंदर पैसा फ्लोट करता है जी, तो जब वो फ्लोटिंग होती है तो ऐसे में लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है। जब वो अपॉर्चुनिटी बढ़ती हैं तो उसमें उतनी ही बेईमानियों की, फ्रॉड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कि देखिए, जब आप सड़क पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। अगर ट्रैफिक ही नहीं होगा तो एक्सीडेंट क्यों होंगे? वही हाल प्रॉपर्टी में है। अगर आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कि जैसे दिल्ली के बारे में आपको बताऊं कि दिल्ली में यहाँ पर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर या जो भी लैंड थे उस पर पहले पंजाब एक्ट लगता था, फिर उसके बाद दिल्ली का अपना एक्ट आया, वो लगता है। ज़्यादातर लोगों को सिविल लॉ की यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि सिविल लॉ के अंदर, अगर आप सिविल लॉ के अंदर या सिविल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कम से कम 10 साल तो आपको समझने के लिए चाहिए कि एक्चुअली कानून है क्या। 10 साल मिनिमम चाहिए, जिसमें आपको समझ आएगा कि कानून क्या है, उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका सही तरीके से सही जगह पर एसडीएम कोर्ट के अंदर, सिविल जज के सामने या डिस्ट्रिक्ट जज के सामने उसको किस तरीके से हमको पेश करना है। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि इधर लोगों के पास इजी मनी आ गई, उधर वकालत में सिविल लॉ के प्रैक्टिस करने के वकील कम हो गए। जो वकील अच्छे हैं, मिडिल क्लास आदमी की वहाँ तक अप्रोच नहीं है। तो ऐसे में हमारे जैसे आदमी की ज़रूरत बढ़ जाती है। हम लोग, जैसे मैं 88 बैच का एडवोकेट हूँ, हालांकि मेरी अपनी फैक्ट्री भी, अपना सेटअप भी है, बेटा देखता है उसको, तो उसकी वजह से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। और उसके अलावा आप मान के चलो कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आप फ्रॉड की बात करोगे कोरोना के बाद या कोरोना के पहले, तो आप ये भी बात मान के चलो, जैसे जैसे बाज़ार के अंदर काम बढ़ता है या परेशानियां बढ़ती हैं, या जैसे मैंने पहले आपको कहा कि फ्लोटिंग बढ़ती है, तो उतने चांस ज़्यादा फ्रॉड होने के, झंझट होने के, केस होने के बढ़ जाते हैं। जो पैसा आदमी जब भी प्रॉपर्टी में लगाता है, वो ज़्यादातर कागज़ों को पहले देखने की कोशिश नहीं करता, वो प्रॉपर्टी देखता है। उसकी प्राइमा फेसिया, उसका वो देखता है वो कितने मौके की प्रॉपर्टी है, कितनी वैल्यू की है, लोकेशन कैसी है। बजाय इसके, अगर वो एक पहले 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार या 50 हज़ार रुपये अगर पहले वकील को दे के उसकी राय ले ले, वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खा पाएगा। क्योंकि झगड़ा होने के बाद जब आप कोर्ट में आते हो तो आपको 10 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सिर में दर्द झेलनी पड़ती है। उसके बाद जीतो या हारो, वो तो, क्योंकि कभी भी जब भी जीतेगा तो वकील जीतेगा, हारेगा तो क्लाइंट हारेगा। और मेरा कि जैसे पहले बड़ा पुराना स्लोगन है, हिंदुस्तान की कचहरियों की भगवान की ऐसी कुछ कृपा है कि जो यहाँ पर जीत गया वो हार गया, और जो हार गया वो मर गया। जीतने का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के, सिर्फ पहले अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले उसके रेरा का रिकॉर्ड चेक करो, उसकी जो प्रॉपर्टी की चेन है, ये ओनरशिप कहाँ से शुरू हुई, कैसे कन्वर्ट हुई, कहाँ तक आई, प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है या नहीं है, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे तो ये निश्चित तौर पर ये केस भी बढ़ेंगे, झगड़े भी बढ़ेंगे, फ्रॉड भी बढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 50-40 लाख की प्रॉपर्टी तो ऐसी है कि बिल्कुल जैसे कोई, समझ लीजिए मूंगफली रेवड़ी की बात आप कर रहे हो। 50-40 लाख की प्रॉपर्टी तो एक मामूली सी बात हो जाती है। उसके बाद 50 करोड़ तक जाना, 100 करोड़ तक जाना
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिल्ली के अंदर एसेट्स की जो वैल्यू है। तो इसलिए जब भी आप अपने पैसे का रिस्क लेने की कोशिश करें, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करें या अपना घर बनाने की कोशिश करें, प्रॉपर्टी के पेपर बयाना देने से पहले चेक करने चाहिए, ना कि आप रजिस्ट्री करने के बाद कहो जी इसमें ये कागज़ की कमी रह गई, या पता चला कि ऑनरशिप जो थी वही क्लियर नहीं थी, या पता चला कि प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं थी, या पता चला कि ऑलरेडी उसके ऊपर कोई बैंक का प्लेज था, मॉर्गेज था, या कोई केस चल रहा था। तो इन सब की जानकारी अगर आप प्रॉपर्टी लेने से एक हफ्ता पहले किसी अच्छे वकील के पास, सिविल के एडवोकेट के पास अगर आप बैठ जाते हैं, उससे आप राय कर लेते हैं, उसे आप मिनिमम फीस दें या आपसदारी में जानकारी में दिखाएं, तो ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में पहले बांध लो। क्योंकि देखिए जैसा कि कहता है ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जैसे आपको कोई बीमारी हो, उससे अच्छा है कि उस बीमारी को ना होने दिया जाए, उसके ऊपर मेहनत कर ली जाए। सावधानी कहते हैं ना कि सावधानी अगर आपकी पहले होगी तो दुर्घटना की नौबत ही नहीं आएगी। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसलिए कोशिश करें, वकील को कभी भी आप हवा ना माने, वकील को कभी ऐसा ना माने। वकील एक तरह का डॉक्टर है, डॉक्टर आपके शरीर को देखता है, वकील आपकी एसेट्स को, प्रॉपर्टी को या होने वाले झगड़ों को, उन चीज़ों से आपको बचाता है। तो इनका लगभग दोनों को अगर आप देखोगे लगभग अप्रोच एक जैसी होती है, बशर्त है कि आप सही लोगों से इस बात का चर्चा करें, सही लोगों के पास बैठे और जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास तजर्बा है, उनसे ये राय ले, तो कभी भी ये नौबत नहीं आएगी और फ्रॉड इस तरह की बातें या बैंकिंग्स की जो प्रॉब्लम है कभी भी नहीं आएंगी। अच्छा, देखा गया है कि अभी कुछ समय से कोर्ट के नए फैसले भी आए हैं, जो बिल्डर सोसाइटी और अपार्टमेंट बना के बेचते हैं, जो पहले से प्री बुकिंग ले लेते हैं, उसमें पहले काफी फ्रॉडबाजियां होती थी। अब कानून ने कोई नए नए धाराएं बना दी गई हैं जिसमें वो ऐसा न कर सके। फिर भी इस तरीके की नौबत आ जाती है, तो जो लोग बिल्डरों के बनाई हुई सोसाइटी और अपार्टमेंटों में मकान खरीदने को इच्छुक होते हैं, उन्हें क्या सावधानी ध्यान रखनी चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप पीछे आप देखोगे नोएडा के, गुड़गांव के या दिल्ली के जो मुकदमे इस तरह के आए हैं सोसाइटियों के या बिल्डर्स के, ज़्यादातर केसों में अगर आप देखोगे किसी भी बिल्डर ने जैसे 100 फ्लैटों के लिए एक कोई लैंड खरीदी है, उस लैंड को खरीदने के लिए उसने पता चला कि 200 लोगों से पैसा ले लिया। फिर उस 100 लोगों को ये कहा कि तुम्हारे लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसके लिए एक नई लैंड ले ली। उस 100 की लैंड से उसने आगे और लोगों की बुकिंग कर ली। तो वो जितने अपने काम को एक्सटेंड करता रहा, उसने अपनी मजबूती पे या अपनी बेस पे ध्यान ना देके कि जो पहला प्रोजेक्ट था उसको पूरा करने के बाद मैं आगे बढ़ूं, पैसे को डाइवर्ट कर दिया। अब जब पैसा आपका 1 रुपया 3 जगह डाइवर्ट हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कभी भी अगर स्लो डाउन होगा तो आपके तीनों प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। अब शुरू आप एक से हुए थे प्रोजेक्ट। अभी क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, जो अभी रेरा लागू किया है, हरियाणा में HRA रेरा है, दिल्ली में दिल्ली का रेरा है, यूपी में यूपी का रेरा है। तो उसमें बड़ी सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि कोई भी पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया जाएगा वो पैसा वहीं पर इस्तेमाल होगा। तो ये फ्रॉड होने बंद हुए हैं। NCLT खुल गई है, नेशनल जो ट्रिब्यूनल बना है इस तरह का, जो इस तरह के मैटर है वो NCLT में, वो ट्रिब्यूनल उस केस को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो रेरा होने से, NCLT होने से तो इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी आई है और आगे इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लगाम दी जा सकेगी। तो ये बात है। काबिल ताज़ा खबर चैनल को समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबर के दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पर आपकी वकालत या यूअर्स लीगली डालेंगे तो आपको भारत भूषण जी के बहुत सारे कंसल्टेंसी वीडियो नज़र आ जाएंगे, जिसमें वो अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपनी राय बता रहे हैं, अपनी कानूनी राय बता रहे हैं। इसके अलावा नीचे स्क्रीन के नीचे उनका हमने ऑफिशियल नंबर लिखा हुआ है, आप उनके ऑफिस से भी कंसर्न कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दुविधा है, समस्या है, झंझट है, आप चाहते हैं कि कम से कम एक काबिल वकील से हम बात कर सकें, तो आप बात करने के लिए भी इस नंबर को डायल कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। आप
देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।